बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है एड्स, और एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। इस सिंड्रोम को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया इन द 1980s के अंदर होमोसेक्सुअल यंग मेल्स के अंदर। ऐसे यंग मेल्स जो कि होमोसेक्सुअल थे, जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी सेम जेंडर के साथ थी, मेल की मेल के साथ थी, इनके अंदर कुछ सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया गया और उन सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर कहा गया इन्हें एड्स है। अब वो सिम्टम्स कौन कौन सी है? सबसे पहले सवियर निमोनिया, इनके अंदर शदीद निमोनिया पाया गया। उसके बाद वास्कुलर कैंसर इनमें देखने को मिला। उसके बाद सडन वेट लॉस, उनका जो वेट है ये सडनली लॉस होना शुरू हो गया, वेट कम होना शुरू हो गया। सवालन लिम्फ नोड, जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स हैं जहां पर वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, वो स्वेल करना शुरू कर गई। उसके बाद इनका इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर काम नहीं था करता। तो ये सारी सिम्टम्स जिस पर्सन के अंदर ऑब्जर्व हुई, कहा गया कि उसे एड्स है, यानी वो एड्स का पेशेंट है। अब बाद में क्या हुआ कि सेम सिम्टम्स नॉन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर को भी देखने को मिली, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कि होमोसेक्सुअल नहीं थे उनके अंदर भी ये सिम्टम आना शुरू हो गई। अब ये कैसे होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एड्स का जो वायरस है ये एचआईवी है, जो कि ब्लड के जरिए अगर किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके अंदर जाके भी ये एड्स पैदा करता है। तो जब ये नॉन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेते हैं, उस ब्लड के जरिए इनके अंदर भी एचआईवी चला जाएगा और इनके अंदर जाके बीमारी पैदा करेगा, और इन नॉन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर भी ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। अब इसका जो एजेंट है जिसे हम एचआईवी कहते हैं, इसे आइडेंटिफाई किया गया इन द 1984 के अंदर। कहां पर ये आइडेंटिफाई हुआ? पैस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए, और ये आइडेंटिफाई हुआ था इन द 1984। इसके 2 साल बाद इस एजेंट को नाम दिया गया जिसका नाम था HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस क्या करता है? ह्यूमन के हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो कि वाइट ब्लड सेल की टाइप है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है, इनके ऊपर ये अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद इस इम्यून सेल जिसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसे कम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे ये टी लिम्फोसाइट कम होते हैं, इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होता जाता है, और बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो मुदाफत है या कुव्वत है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है ये इंशाल्लाह इससे जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे, इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये एचआईवी अटैच होता है, कैसे अपनी तादाद बढ़ाएगा, कैसे सेल को बर्स्ट करेगा, और कैसे आहिस्ता आहिस्ता हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कम होते जाएंगे, जिसके कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसे जो इंशाल्लाह अगला लेक्चर है उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने बताना है ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी खास किस्म के होस्ट के अंदर ये बीमारी पैदा करता है। अब ह्यूमन के अंदर ये बीमारी पैदा करता है, लेकिन मंकी के अंदर ये बीमारी पैदा नहीं करता। मंकी के अंदर भी ये वायरस है, लेकिन वायरस की अटैचमेंट के लिए CD4 रिसेप्टर होता है, जिसे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4 कहते हैं। वो ह्यूमन के अंदर होता है, इस वजह से ह्यूमन के अंदर ये डिजीज पैदा करेगा, और मंकी के अंदर नहीं होता ये CD4 रिसेप्टर, तो इस वजह से इसमें ये बीमारी नहीं पैदा करेगा। इस एचआईवी की ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है? सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, गैर महफूज सेक्सुअल एक्टिविटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड के जरिए नॉर्मल पर्सन के अंदर जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए। उसके बाद जो हेल्थ वर्कर हैं ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए किसी भी तरह इस एचआईवी को एक्वायर कर लेते हैं, तो इस तरह भी इनमें ये एचआईवी चला जाएगा, जिसे एड्स हो जाता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करना है, इसे बचना कैसे है? तो सबसे पहले इंट्रावेनस ड्रग, ऐसी ड्रग जो सिरिंज के जरिए या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल करवाने होते हैं,
वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए, वो पहले इस्तेमाल शुदा नहीं होने चाहिए, ताकि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके। यूटेंसिल्स इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करने हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर ये कहा जाता है कि इसकी वैक्सीनेशन 2001 के अंदर यानी 2001 के अंदर ये बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर है, इंतज़ामी मराहल के ऊपर है।